हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकू क्लब मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आते हैं और उनकी टेक केयर करने लगते हैं। वो अपनी मॉम के पास कॉल करके उन्हें सारी बातें बता देते हैं और जिमिन को भी कॉल करने के लिए अपनी मॉम से कह देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन को कॉल करके कुकी के साथ जो भी हुआ है वो सारा कुछ बता देती है, जिसे सुन के जिमिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं अपने सन के लिए और वो बस जिद कर रहे होते हैं अपने सन के पास जाने की, उससे मिलने की, उसे देखने की। जिन उन्हें समझाती है पर जिमिन कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बस अपनी एक ही जिद पे अड़े होते हैं कि उन्हें अपने सन के पास जाना है, उन्हें अपने कुकी को देखना है कि वो ठीक है या नहीं। और वो ये कहकर फ़ोन को रख देते हैं और वो तुरंत ही शुगा को कॉल करके सारा कुछ बता देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें अभी के अभी किम मेंशन जाना होगा और शुगा आप जल्दी से आ जाइए। और वो ये कहकर फ़ोन को रख देते हैं। जैसे शुगा मेंशन में आते हैं, जिमिन उनके पास भागते जाते हैं और उन्हें टाइटली हक करके रोने लगते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में शुगा से कहते हैं कि मेरे कुकी के साथ ये सब हो गया, मुझे बस मेरे कुकी के पास जाना है। प्लीज़ शुगा, मुझे आप अभी के अभी लेके चलिए मेरे कुकी के पास। पता नहीं वो कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, मुझे अपने सन को देखना है। और वो ऐसे कहकर रोने लगते हैं। शुगा उन्हें समझाते हैं और उन्हें कहते हैं चिम प्लीज़ तुम रो मत, सब ठीक होगा, ते है ना कुकी के पास। तो ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि ते उस समय कहाँ था जब मेरे कुकी के साथ ये सब हुआ। ते को उसके साथ होना चाहिए था ना, पर वो नहीं था ना उसके साथ। मैं अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ अपने सन को लेके। बस शुगा, मुझे अभी के अभी अपनी मेंशन लेके चलिए। और वो ऐसे कह के जिद करने लगते हैं तो शुगा उनके आगे हार जाते हैं और वो तुरंत ही जिमिन को लेके किम मेंशन के लिए निकल जाते हैं। 45 मिनट्स की राइड के बाद वो किम मेंशन पहुंचते हैं, पर पूरी राइड में सिर्फ जिमिन रोते रहते हैं। वो एक मिनट के लिए भी चुप नहीं होते हैं। वो उनकी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली स्लाइड हो रहे होते हैं, जिसे देखकर शुगा को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि उनका बेबी इतना ज़्यादा रो रहा है। वो अपने सन के लिए इतने ज़्यादा वरिड हैं। शुगा भी वरिड होते हैं, बट वो जिमिन के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे होते हैं। वो जैसे कि मेंशन आते हैं, जिमिन तुरंत ही अंदर चल जाते हैं और वो अंदर आके जिन का नाम ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जिन अभी के अभी बाहर आओ। और कहाँ लेके गए थे मेरे सन को, मुझे बस मेरा सन चाहिए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ सुन के तुरंत ही जिन और आरएम मेंशन के हॉल रूम में आ जाते हैं और वो जिमिन को अपने यहाँ इतने ज़्यादा गुस्से में देख के काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। और वो कहते हैं कि जिमिन प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, हम लोग अभी के अभी ते के अपार्टमेंट में चलते हैं। वहाँ पे ते ने कुकी को लेके गए हैं, वो उनका ध्यान रख रहे हैं। पर जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उतर कहते हैं कि ये सब तुम्हारे सन की वजह से हुआ है। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जिमिन की ऐसी बात सुन के जिनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, वो भी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि आरएम तभी उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रख लेते हैं और उन्हें कुछ भी कहने के लिए मना कर देते हैं। और वो लोग सारे ते के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जिमिन बार बार कुकी को कॉल कर रहे होते हैं, पर कुकी सो रहे होते हैं। उनका फ़ोन ते ने साइलेंट पे कर रखा होता है, जिससे कुकी को डिस्टर्ब ना हो। कुकी को इस समय रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, ये सोचकर ते ने उनके फ़ोन को साइलेंट पे कर रखा होता है, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वो बस रो रहे होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो बार बार बस यही कह रहे होते हैं कि ये सब ते की वजह से हुआ है मेरे सन के साथ। और शुगा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर जिमिन बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। तो आरएम जिन से कहते हैं कि प्लीज़ जीनू, तुम तो समझो, तुम कुछ भी गुस्सा मत करना। अभी जिमिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, उसके सन के साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, इसलिए वो अभी कोई भी बात समझने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कहोगे। आरएम की बात सुनकर जिन यस कह देते हैं। फिर जब वो अपने सन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं तो वो डोर बेल को प्रेस करते हैं। जैसे ही डोर बेल की आवाज़ सुनते हैं तो ते कुकी से अलग होकर नीचे आते हैं। जब तक मेड ने उनके डोर को ओपन कर दिया होता है, सारे लोग जैसे ही हॉल रूम में आते हैं ते उन सबको अपने सामने देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अप्पा अम्मा आप लोग सारे यहाँ पे। और वो जिन और शुगा को भी ग्रीट करते हैं, पर जिमिन इतने ज़्यादा गुस्सा में होते हैं, वो कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। बस वो ते से बहुत ही रूडली कहते हैं कि मेरा सन कहाँ है।
तो ते उनको बहुत बहुत ही काम वॉइस में आंसर देते हुए कहते हैं कि अभी कुकी रेस्ट कर रहा है, वो ऊपर बेडरूम में है। ये सुनते ही जिमिन ते को अपने हाथ से पुश करते हैं और वो बेडरूम में जाने लगते हैं। तो ते उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अभी वो सो रहा है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसने अभी मेडिसिन ली है। ये सुनते ही ते की बात जिमिन रुक जाता है और वो सारी सिचुएशन जानने लगता है। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ थे जब मेरे कुकी के साथ ये सब हुआ। हमने तुम पे ते इतना ट्रस्ट किया और अपना सन हमने तुम्हें सौंप दिया था और तुमने मेरे सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा अपनी एंग्री आईज से ते की तरफ देख रहे होते हैं। तो ते उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अम्मा सॉरी, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कुकी का, आगे से उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस इंटरव्यू देने में बिज़ी हो गया था और इतने में ही उस काय ने उसे टच करने की कोशिश करी, जिसे सुनते ही जिमिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं उस काय को नहीं छोड़ूंगा। शुगा बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी डोंट वरी, काय को कभी भी हम लोग जेल से निकलने नहीं देंगे। और वो ये कहकर जिमिन को समझाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें ते की कोई गलती नहीं है। पर जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो कोई भी बात नहीं समझने के लिए रेडी होते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हुए बहुत ही अपने लाउड वॉइस में कहते हैं कि अभी के अभी मेरे कुकी को यहाँ से लेके चलो, मैं अपने कुकी को अब यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ अपने कुकी को लेके। आपको पता है ना मेरा कुकी कितना सेंसिटिव है। और वो ये कहकर गुस्से में शुगा की तरफ देख रहे होते हैं। तो ते तुरंत ही उनसे कहते हैं कि अम्मा प्लीज़ अभी आप कुकी को नहीं लेके जा सकते, अभी वो रेस्ट कर रहा है। पर ये सुनते ही जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरे कुकी को मेरे से अलग करने वाले। मैं अभी के अभी अपने सन को यहाँ से लेके जाऊँगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। ये सुनते ही ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसने काफ़ी हर्ट होता है कि वो एकदम से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। उनकी तो बहुत जल्दी कुकी से मैरिज होने वाली है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल शांत रहते हैं और वो समझते हैं कि जिमिन इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक बार फिर से ते कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की कि अम्मा अभी कुकी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आप लोग के साथ जा सके, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। पर जिमिन बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के बोलता है कि तुम कोई नहीं लगते हो हमारे और मैं अपने कुकी को अभी के अभी यहाँ से लेके जाऊँगा। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि मैं कुकी का होने वाला हस्बैंड हूँ और आप कुकी को मुझसे दूर नहीं लेके जा सकते हैं। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को यहीं पे ही तोड़ता हूँ और कुकी की शादी तुमसे कभी नहीं होगी। और वो ये कहकर शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, शुगा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जिमिन तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो वो गुस्से में कहते हैं कि शुगा मैं अपने सन को किसी भी इनमेच्योर इंसान के हाथ में नहीं दे सकता जो मेरे सन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। मैं अभी के अभी अपने सन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो ठीक है, वरना आप भी यहीं पे रहिए। और वो गुस्से में ऊपर बेडरूम में जाने लगते हैं। तो ते उनके पीछे उन्हें रोकने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी आरएम ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ते तुम समझने की कोशिश करो। इस समय जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है अपने सन की ऐसी कंडीशन के बारे में जानकर। उसकी जगह अगर कोई भी पेरेंट्स होते तो शायद वो भी यही करते। और शुगा कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वो बस ते की तरफ देखते हैं। फिर वो उनके बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ पे जिमिन पहले ही जा रहे होते हैं। शुगा उनके पीछे पीछे चले जाते हैं अपने सन को देखने। जब जिमिन रूम को ओपन करते हैं डोर को, तो वो देखते हैं कि कुकी बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। वो कुकी के पास आते हैं और कुकी के हैंड को अपने हैंड में लेते हैं। तो वो उनके रिस्ट पे कट मार्क के निशान देखते हैं, उनके फिंगर के निशान देखते हैं, जिसे देखकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपने सन के ते पे स्लैब का मार्क देखते हैं, उनकी नेक पे जो काय ने मार्क बनाया था, उन्हें बाइट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बॉडी पे जगह जगह नेल्स के मार्क थे, वो सब देखते हैं, जिसे देखकर जिमिन बिल्कुल टूट जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो शुगा तुरंत ही उनके पास आकर उन्हें टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कि बेबी प्लीज़ इतना मत रो, अगर तुम ही ऐसे रोगे तो फिर कुकी को कौन संभालेगा। और वो ऐसे कहकर जिमिन को समझा रहे होते हैं, पर जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा मेरे सन का देखो क्या हाल हो गया। तो ये उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैन नहीं है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने सन को
ते के हवाले करके ते उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो ये कहकर रोने लगता है, मेरे सन के साथ ये सब क्या हो गया शुगा, मैंने कभी अपने सन के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा था, वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। अब जब वो अपने सेंस में आएगा तो हम उसे क्या आंसर करेंगे कि हमने उसके लिए एक इतना ज़्यादा बेकार लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा उन्हें समझाते हैं कि प्लीज़ जिमिन, अभी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अभी हमें कुकी को भी संभालना है। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगते हैं। फिर जिमिन कुकी के बेड के पास आता है और उधर बैठ जाता है और कुकी के हेयर में अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कुकी को ऐसा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर शुगा उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उधर थोड़ा सा रब करते हुए कहते हैं कि जिमिनी, तुम्हें ऐसे नहीं रोना है, तुम्हें बस स्ट्रांग होना है और अभी हमें कुकी का ध्यान रखना है। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। शुगा को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने सन की ऐसी कंडीशन को देख के। फिर जिमिन धीरे धीरे अपने सन के फोरहेड के पास आता है और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करता है और वो उनके जहाँ चिक पे स्लैब था और लिप पे जो कट था, जिमिन उधर अपने हैंड को लेके जाता है और वो बहुत ज़्यादा मन से रो रहे होते हैं, बट वो अपने मुंह से कोई भी साउंड नहीं निकालते हैं। फिर वो ऐसे थोड़ी देर तक कुकी के पास बैठे हुए उनके हेयर में अपने हैंड को स्लाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपने सामने अपनी अम्मा और अप्पा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट वो जैसे ही रियलिटी में आते हैं उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से कुकी तुरंत ही रोना शुरू कर देते हैं। वो बैठने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, तो जिमिन उनको हेल्प करते हैं, जिमिन और शुगा। वो अपने अम्मा को टाइटली हग करते हैं जिमिन को और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं अपने सन की ऐसी कंडीशन देख के। जिमिन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनसे अपने बहुत ही काम वॉइस में शुगा से कहते हैं कि शुगा, अभी के अभी हमें हमारे घर चलना है। तो वो कुकी की तरफ उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं कि सन, चलो हम अपने घर चल रहे हैं, अपने मेंशन, हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सुन के कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो उठने की कोशिश करते हैं। तो शुगा और जिमिन उनकी हेल्प करते हैं और शुगा और जिमिन उन्हें लेके नीचे हॉल रूम में आते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। वो जैसे ही नीचे आते हैं तो जिन और आरएम भी उनकी ये कंडीशन देख के काफ़ी ज़्यादा दुख कर रहे होते हैं। उन्हें भी काफ़ी दुख होता है कि काय ने उनके साथ इतना ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करी है। वो उनके चिक पे स्लैब का मार्क देख के काफ़ी ज़्यादा आरएम और जिन को भी गुस्सा आता है और वो बस ते की तरफ देख रहे होते हैं। तो ते अपने मॉम डैड की तरफ देख के कहते हैं कि अप्पा अम्मा प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं काय को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने जो मेरे कुके के साथ करा है। तो जैसे ही ये बात जिमिन सुनते हैं वो तुरंत ही ते की बात को काटते हुए कहते हैं कि कुकी तुम्हारा नहीं है और मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैं अपने सन को तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं दूंगा और तुमने कैसे मेरे सन के साथ ये सब होने दिया। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते तो ते उन्हें रोकते हुए कहता है कि अम्मा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ। पर जिमिन उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो शुगा की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी एंग्री आई से देखते हुए कहते हैं कि शुगा, मैं इन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ जो मेरे सन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ते तुम उस समय कहाँ थे जब उसने मेरे सन के साथ ये सब किया, तुम कैसे मेरे सन को अकेला छोड़ सकते हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपने गुस्से भरी वॉइस में शुगा की तरफ शुगा पे चिल्ला के कहते हैं कि शुगा अभी क्या, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। ये सब सुनते ही कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और वो अपनी अम्मा से कुछ बोल पाते उससे पहले उनकी अम्मा कहते हैं कि कुकी आज से तुम्हारा तेग के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी कोई भी मैरिज नहीं होने वाली है तेग के साथ। ये सुनते ही कुकी रोना शुरू कर देते, उनकी आंखों में से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं और ये सुन के ते भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो भी रो रहे होते हैं। पर जिमिन कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो ते तुरंत ही कुकी के हैंड को पकड़ लेते हैं और वो फिर से एक बार जिमिन से बात करने की कोशिश करते हैं और अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि अम्मा प्लीज़
आप भी ऐसा मत कीजिए। मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आगे से कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं कुकी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर जिमिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। टेक केयर डियर।